नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। नाउ अब हम बात कर लेते हैं, क्या भारत अब आतंकवाद के खिलाफ खुलकर हमला करेगा? क्या चीन और पाकिस्तान की छुपी साझेदारी पर क्वाड का करारा जवाब आया है? और क्या अमेरिका में खड़े होकर भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर दिया? दोस्तों, पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज नहीं है बल्कि ये आने वाली नीति की झलक है। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में हाल ही में क्वाड का एक महत्वपूर्ण समिट हुआ, जिसमें भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने भाग लिया और वहां पर ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी मौजूद थे। और इस समिट की सबसे अहम बात यह रही कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। जी हाँ दोस्तों, इस समिट के अंदर जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसको लेकर कड़ी निंदा की गई और साथ ही क्वाड की ज्वाइंट स्टेटमेंट में यह साफ साफ कहा गया कि ऐसे हमलों के गुनाहगारों को सजा दिलानी चाहिए। दोस्तों, क्वाड की ये स्टेटमेंट सिर्फ एक औपचारिक निंदा नहीं है, बल्कि ये भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का प्रमाण है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, आप लोग भी एक बार सोचिए, कुछ ही दिनों पहले चीन में एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन का समिट हुआ था। उस समिट की फाइनल स्टेटमेंट से पहलगाम हमला हटवा दिया गया था। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर इस हमले का जिक्र तक नहीं होने दिया था और इसका विरोध करते हुए भारत ने उस फाइनल स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया था। और दोस्तों, इससे एक बड़ी बात तो साबित हुई, भारत अब मीठे शब्दों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि अब भारत एक्शन से जवाब देने लग गया। क्योंकि दोस्तों, एससीओ समिट के बाद में अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस कुछ ऐसी आई, इंडिया रिजेक्ट्स एससीओ स्टेटमेंट ओवर कश्मीर। दोस्तों, ये बीसीसी न्यूज है, जबकि सच्चाई ये थी कि भारत ने आतंकवाद को नजरअंदाज करने पर विरोध किया था, न कि किसी कश्मीर विवाद को लेकर। भारत ने स्पष्ट भी कर दिया कि अगर आतंकवाद को नकारा जाएगा तो भारत किसी भी मंच पर समझौता नहीं करेगा। और दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं कि क्वाड की ताकत एससीओ से अलग कैसे है। देखिए दोस्तों, एससीओ में पाकिस्तान और चीन जैसे देश हैं जो अक्सर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, और वही रशिया जैसे देश आमतौर पर चुप रहते हैं और बाकी देशों का वैश्विक प्रभाव सीमित है। अब आप लोग खुद एससीओ की तुलना क्वाड से करके देख लो। दोस्तों, क्वाड के अंदर 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। और सोचने वाली बात तो यह है, इनमें से अमेरिका, जापान और भारत, ये 3 देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्थाओं में गिने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इन देशों के पास में बहुत ज्यादा पैसा और संसाधन है और ये दुनिया के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। और जब ये मिलकर कोई बात कहते हैं तो उस बात की गंभीरता और वजन बहुत ज्यादा होता है। अब दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि क्वाड ने पहलगाम हमले की निंदा कर दी तो क्या हो गया? कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो आप लोगों को बता दूं, जब इतने शक्तिशाली देश मिलकर कहते हैं कि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला निंदा करने लायक है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब इतने शक्तिशाली देश मिलकर इतनी बड़ी बात बोल देते हैं तो यह भारत के लिए डिप्लोमेटिक जीत बन जाती है। अब ये भारत के लिए डिप्लोमेटिक जीत क्यों बनती है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये डिप्लोमेटिक जीत इसलिए बन जाती है क्योंकि इससे दुनिया को संदेश जाता है, भारत अकेला नहीं है, उसके साथ दुनिया के सबसे ताकतवर देश खड़े हैं। और अगर कोई देश जैसे पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देगा तो भारत का विरोध करने वाले देशों की संख्या घटती जाएगी और समर्थन करने वाले देशों की संख्या बढ़ती जाएगी। दोस्तों, क्वाड की स्टेटमेंट भारत के आतंकवादी विरोध अभियान को इंटरनेशनल सपोर्ट दे रही है और अब ये लड़ाई अकेले भारत की लड़ाई नहीं रही। और जयशंकर जी ने समिट के दौरान कहा, भारत को पूरा अधिकार है आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाने का और हम इस अधिकार का पूरा प्रयोग करेंगे। और उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, आतंकवाद के शिकार और आतंकवादी एक जैसे नहीं हो सकते। भारत अब कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने पहलगाम हमले को इकोनॉमिक वॉरफेयर करार दिया, यानी अब अगर भारत पर कोई हमला होता है तो डिप्लोमेटिक नोट नहीं बल्कि जवाब मिसाइल से दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के झूठ की पोल भी खुल चुकी है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर में ट्रेड का इस्तेमाल किया, लेकिन जयशंकर जी ने यूएस में खड़े होकर साफ साफ कहा, मैं उसी कमरे में था जब कॉल आया था। दोस्तों, यही बयान, आई वॉज इन द रूम, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इसने ट्रंप की डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा कर दिया। और दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है? क्या इसके संकेत आ चुके हैं? तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। जयशंकर जी ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन चल रहे हैं और उनकी फंडिंग और संरक्षण भी पाक सरकार खुद करती है, लेकिन भारत अब किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। तो सवाल ये उठता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है?
तो दोस्तों संकेत साफ है, यस इंडिया इज प्रिपेयरिंग। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है, क्वाड के अंदर अब मिलिट्री एंगल भी जुड़ने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार क्वाड देशों ने कोस्ट गार्ड, नेवल ऑब्जर्वर्स भेजने पर सहमति जताई है। अब दोस्तों ये कदम बहुत छोटा है, लेकिन ये क्वाड को मिलिट्री फ्रेमवर्क में लाने की दिशा में बहुत अहम कदम है। और ध्यान देने वाली बात तो ये है, अगला क्वाड समिट 2025 में भारत होस्ट करेगा, लेकिन संभावना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें भाग लेने आ सकते हैं अगर वो राष्ट्रपति बने तो। और दोस्तों सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये भी है, क्वाड की ताकत बनी रहेगी या ट्रंप जापान से रिश्ता बिगाड़ देंगे, क्योंकि अभी अभी ट्रंप ने जापान को 35% टैरिफ की धमकी दी है। इससे क्वाड की एकता को भविष्य में खतरा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों क्वाड की सफलता भारत पर ही नहीं बल्कि अमेरिका जापान रिश्तों पर भी निर्भर करती है। और दोस्तों भारत ने हाल ही में एक डिफेंस इक्विपमेंट रिव्यू शुरू किया है, जिसके अंदर तय किया गया है कि किसी एक विशेष देश के पुर्जों को पूरी तरह हटाया जाएगा। तो आपके लिए सवाल है, भारत किस देश से आने वाले मिलिट्री पार्ट्स को पूरी तरह हटाने का निर्णय ले रहा है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, चीन, अमेरिका, रूस। दोस्तों सही उत्तर नीचे कमेंट्स करें। जो सबसे पहले सही उत्तर कमेंट्स करेगा उसकी कमेंट्स को मिलेगा रेड हार्ट और पिन का मौका। तो जाइए और जल्दी कमेंट्स कीजिए। और हाँ, जाते जाते ये बात ध्यान से सुनना, यह शंकर जी ने एक बात कही थी, भारत अब टेररिज्म पर चुप नहीं बैठेगा। क्वाड का साथ हो या अकेले, अब भारत हर वार का जवाब देगा। और अब भारत किसी की भी नहीं सुनेगा, क्योंकि भारत ने अब दानवीर वाला रवैया छोड़ दिया है। क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था, कोई भी टेररिज्म होता था तो भारत चुपचाप बैठ जाता था, भारत उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता था, क्योंकि भारत पहले अपने दानवीर वाले रवैये में था। लेकिन भारत ने अब वो सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए जब भी कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है या कोई हमला करता है तो भारत उसको कड़ा जवाब देता है। और अगर आपको लगता है कि भारत का ये रुख सही है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।